जी नड्डा साहब, आप यहाँ पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया है। काफी भयानक यहाँ पे हालात हैं, क्या कहेंगे आप? आज सुबह दिल्ली से निकलकर मैं और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल जी सुबह से जो नुकसान इस प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है उसका जायजा लेने, राहत कार्य के बारे में चर्चा करने और किस तरीके से जो बचाव होना है उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। सुबह हमें मंडी में पंचवक्त मंदिर में को देखने का मौका मिला। बाद में हम पंडों में जो दुकानें का नुकसान हुआ है और जो पुल वहाँ है और वहाँ के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको जानने का मौका मिला। और फिर हम भुंतर बाज़ार में जो एक तरफ से लगभग 55 मकान ध्वस्त हुए हैं और लोग बेघर हुए हैं, उनके साथ मुलाकात करने का भी मौका मिला और उनके बचाव के बारे में भी चर्चा करने का मौका मिला। और इसके बाद मैं यहाँ मनाली आया हूँ, हम सब लोग हैं और यहाँ आलू ग्राउंड में आप सबके साथ चर्चा हो रही है। प्रशासन के साथ कुछ बातें अभी हुई हैं और प्रशासन के साथ और बातें होना भी बाकी है, वो जो हम उनके साथ करेंगे। बहुत दुखदाई घटना है, प्राकृतिक आपदा है और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री से चर्चा की थी और उसी दिन गृह मंत्री जी ने 13 टीमें एनडीआरएफ की भेज दी थी ताकि लोगों का सेफ पैसेज हो और सेफ उनको इवैक्यूएट किया जाए और वो काम पूरी तीव्र गति से चला है। अभी भी 13 टीम्स एनडीआरएफ की यहाँ लगी हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं। फौरी तौर पर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की तरफ से 180 करोड़ उसी समय रिलीज कर दिया गया है। आज शाम तक मैं फिर आपको बताऊंगा कुछ और भी फंड रिलीज होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि जो कुछ भी आवश्यक होगा मानवता के नाते प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए, लोगों के बचाव के लिए और फिर से सड़कों को चालू करने के लिए और फिर से चीज़ें ठीक खड़ी हों, इसके लिए जो भी आर्थिक सहायता केंद्र की तरफ से होगी वो दी जाएगी। यह एक आपदा का समय है, सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतना है और हम सब लोग इसी काम में लगे हैं। आज हमने यहाँ देखा है, अभी शाम को हम प्रशासन के लोगों से चर्चा भी करेंगे और फिर राहत और बचाव, ये दो काम हैं, ये दोनों काम को तीव्र गति से हो इसकी चिंता करेंगे। सर, सुक्खू साहब ने मांग की है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए क्योंकि हिमाचल में इससे पहले इतना बड़ा विनाश कभी नहीं हुआ। ऐसा है, ये राष्ट्रीय आपदा ये किसी सरकार के कहने पर नहीं होता, इसके मापदंड हैं, इसके मानदंड हैं जिसके तहत तय होता है। लेकिन जो आवश्यक है सहायता, उसका इससे कोई संबंध नहीं होता, इसलिए सहायता करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरा ताकत के साथ सहायता होगी और जो कुछ भी आवश्यक बन पड़ेगा प्रधानमंत्री जी से हमारी भी चर्चा होगी और वो निश्चित रूप से हम सबको मिलेगा। यहाँ पे जो लोग थे सर, उनका ये आरोप था कि अभी तक सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, कोई यहाँ पर ना। मैं प्रशासन के लोगों से बात करूंगा आज, तो जरूर इस बात को भी रखूंगा। सर, हम अभी आगे कलात घाटी गए थे, वहाँ भी काफ़ी मुश्किल हालात हैं, तो वहाँ तक जाना ही एक तरह से एक बड़ी चुनौती है। पैदल पहाड़ियों को पार करके हम लोग पहुँचे थे, तो वहाँ के लोग अभी भी अपने दम पर ही कर रहे हैं। उनको लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है सहायता, लेकिन वहाँ तक अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो मांग कर रहे हैं केंद्र हमने 2 हेलीकॉप्टर्स लगाए हैं और वो केंद्र प्रदेश सरकार के डिस्पोजल पर है। मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा कि वहाँ पर पहुँच जाए। संदेश 3 सामरिक देशों से बात महत्वपूर्ण सर, ऐसे में क्या रहेगा?